जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका ज्ञान की डिजिटल दुनिया एमएसएफ इंस्टीट्यूट में। आज हमने आप लोगों के लिए आईटी का जो मॉडल पेपर है, जो नवीन ब्लूप्रिंट पर आधारित है, वो लेकर के आए हैं, जो कि राष्ट्रीय सर्व शिक्षा अभियान या हम ये कहें कि पढ़े चलो बढ़े चलो, और साथ में एजुकेशन स्किल प्राइवेट लिमिटेड, जो कि आईसीए एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से आप लोगों के लिए जारी किए गए हैं। तो आइए देखते हैं, कक्षा 10वीं का ये मॉडल पत्र है जो कि आईटी के लिए है और बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अभी आप लोगों के जो एग्जामिनेशंस चलने वाले हैं, यानी जो आईटी का एग्जाम है, उसके पहले आप इस जितने भी क्वेश्चंस हैं इनको आप एक बार देखकर जरूर जाएं। तो आइए शुरुआत करते हैं, ज्यादा देर नहीं करेंगे, हम इन क्वेश्चंस को देखते हैं। यूनिट फर्स्ट सबसे पहला है, क्या है देखिए, लिब्रे ऑफिस राइटर का उपयोग कर डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एंड एडवांस। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक। पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, खालिस्तान विभिन्न फॉर्मेट का एक संग्रह है। तो ब्लैंक एक विभिन्न फॉर्मेट का संग्रह है। क्या है विभिन्न फॉर्मेट का संग्रह? हम कहेंगे स्टाइल एक विभिन्न फॉर्मेट का संग्रह होगा। तो सबसे पहले का उत्तर हो गया आपका स्टाइल। क्या हो गया? स्टाइल। ठीक है, फिर से सुनिए, सबसे फर्स्ट का आंसर हो गया स्टाइल, STYLE। ठीक है, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, स्टाइल विभिन्न फॉर्मेट का एक संग्रह है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्लाइड विंडो के शीर्ष पर 6 बटन खालिस्तान की श्रेणी चुनने के लिए होते हैं। तो स्लाइड विंडो के शीर्ष पर जो 6 बटन होंगे, यह भी स्टाइल की श्रेणी चुनने के लिए होंगे। कौन, किसकी श्रेणी? स्टाइल की श्रेणी को चुनने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड पे लिखा है, पेरी डिफाइंड खालिस्तान का उपयोग करने से डॉक्यूमेंट में बुकमार्क बनाया जा सकता है। तो पेरी डिफाइंड हेडिंग स्टाइल का उपयोग करेंगे। किसका? हेडिंग स्टाइल, है ना। थर्ड नंबर पे आएगा हेडिंग स्टाइल, हेडिंग स्टाइल। ठीक है, STYLE। तो हेडिंग स्टाइल का अगर आप उपयोग करते हैं तो आप डॉक्यूमेंट में बुकमार्क बना सकते हैं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ नंबर है, पेरी डिफाइंड स्टाइल खालिस्तान ड्रैग एंड ड्रॉप विधि द्वारा सेलेक्ट की जाएगी। तो पेरी डिफाइंड स्टाइल जो है सिलेक्शन, उसके बाद में ड्रैग एंड ड्रॉप विधि द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो गया? फोर्थ का आंसर हो गया सिलेक्शन। ठीक है, सिलेक्शन ड्रैग एंड ड्रॉप विधि के द्वारा आप पेरी डिफाइंड स्टाइल के द्वारा जो है विधि को आप अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, खालिस्तान उपकरण इमेज के गैर वांछनीय हिस्से को काट देता है। खालिस्तान उपकरण, तो ऐसा कौन सा चीज है जो इमेज के गैर वांछनीय हिस्से को काटेगा? आप कहेंगे क्रॉप। आप जब स्कैन करते हैं किसी चीज को तो क्या होता है? क्रॉप होता है। आपने मोबाइल में भी ये फंक्शन देखा होगा। तो क्रॉप जो होता है क्या करता है? उपकरण के गैर वांछनीय हिस्से को काट देगा किसी भी इमेज के। ठीक, क्रॉप। तो क्वेश्चन 5 का आंसर क्या हो गया? क्रॉप हो गया। क्वेश्चन 6 देखिए, सभी ऑब्जेक्ट्स नीचे खालिस्तान इमेज पर लगाई जाती है। तो आप कहेंगे सेंड एंड बेक। कहां पर लगाई जाएगी? तो ये लगाई जाएगी सेंड एंड बेक, सेंड एंड बेक, सेंड एंड बेक। हम कहेंगे सभी ऑब्जेक्ट्स नीचे सेंड एंड बेक में लगाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, डॉक्यूमेंट में डिजाइन बनाने के लिए कई डिफॉल्ट ड्राइंग खालिस्तान का उपयोग किया जाता है। तो डॉक्यूमेंट में डिजाइन अगर आपको बनानी है तो वहां पे ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। किसका? ऑब्जेक्ट। तो आपको याद रखना है ड्राइंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, ड्राइंग ऑब्जेक्ट 7th नंबर पे हो जाएगा ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सभी जो ऑब्जेक्ट है शीर्ष खालिस्तान इमेज में लगाई जाती है ना। सभी ऑब्जेक्ट्स शीर्ष खालिस्तान इमेज लगाई जाती है। तो हम कहेंगे ब्रिंग टू फ्रंट, ब्रिंग टू फ्रंट, है ना। सभी ऑब्जेक्ट्स अगर शीर्ष की बात करें तो ब्रिंग टू फ्रंट इमेज लगाई जाती है। इसका आंसर होगा ब्रिंग टू फ्रंट। ओके, क्या होगा? ब्रिंग, BRING, ब्रिंग टू फ्रंट, FRONT, ब्रिंग टू फ्रंट। ठीक है, एट का हो गया ब्रिंग टू फ्रंट इमेज लगाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बदलावों को दर्ज करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो बदलावों को दर्ज करने के लिए जो शॉर्टकट कुंजी है वो कंट्रोल है प्लस शिफ्ट है प्लस C है।
ठीक, CTRL कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, इससे आप क्या कर सकते हैं, किसी भी बदलाव को दर्ज कर सकते हैं और उसके लिए ये शॉर्टकट कुंजी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, राइटर में संपूर्ण डॉक्यूमेंट चुनने के लिए शॉर्टकट कुंजी। अगर राइटर है तो राइटर में अगर आपको संपूर्ण डॉक्यूमेंट चूज करना है, एक साथ सबको सेलेक्ट करना है, तो कौन सी कुंजी आप यूज करेंगे? आप यूज करेंगे कंट्रोल प्लस ए। क्या यूज करेंगे? कंट्रोल प्लस ए। इस कंट्रोल प्लस ए से क्या होगा, आप सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पे है, खालिस्तान मेनू में ट्रैक परिवर्तन विकल्प है। अगर ट्रैक परिवर्तन करना है तो ये आपको एडिट मेनू पे मिलेगा। कहां मिलेगा? एडिट वैल्यू में ट्रैक परिवर्तन विकल्प उपलब्ध होगा। क्वेश्चन नंबर 12, टीओसी का पूरा नाम टेबल ऑफ कंटेंट। टीओसी का पूरा नाम क्या है? टेबल ऑफ कंटेंट। ठीक है, टीओसी टेबल, TABLE टेबल ऑफ कंटेंट, CONTENT, टेबल ऑफ कंटेंट, ये है टीओसी का फुल फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, खालिस्तान एक्शन से सेंडर को मैसेज भेज सकते हैं। तो सेंडर को मैसेज भेज सकते हैं रीडिंग एक्शन से। किस एक्शन से? 13 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा रीडिंग एक्शन, READING। रीडिंग एक्शन से आप किसी भी सेंडर को मैसेज भेज सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, मौखिक संचार के लिए किन शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए? तो सिंपल शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए। कैसे शब्दों का? सिंपल। अगर आपको मौखिक संचार करना है तो उसके लिए आपको सिंपल शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सीधा शरीर खालिस्तान आसन दर्शाता है। अगर हम सीधे शरीर की बात करें तो कॉन्फिडेंस दर्शाएगा। क्या दर्शाएगा? सीधा शरीर। जब भी आप सीधे बैठे हैं, आप किसी भी स्थान पर अगर आप बैठ रहे हैं और बैठने का जो तरीका एकदम सीधा है, तो हम कहेंगे यू आर कॉन्फिडेंट। मतलब एक सीधा शरीर कॉन्फिडेंस को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस को दर्शाएगा एक सीधा शरीर, आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 16, रहीम ब्लैंक ड्राइविंग द कार। रहीम ब्लैंक ड्राइविंग द कार। अब यहाँ पे देखिए, रहीम इज ड्राइविंग द कार। क्या आएगा यहाँ? रहीम इज ड्राइविंग द कार। ये क्वेश्चन ग्रामर का लग रहा है आपको, इंग्लिश ग्रामर का, लेकिन यहाँ पर है तो आप बताएंगे क्या होगा। रहीम इज ड्राइविंग द कार। कार्यस्थल पर छुट्टी के लिए क्वेश्चन नंबर 17, आवेदन के संचार के विधि खालिस्तान का उपयोग करना चाहिए। कार्यस्थल पर अगर आपको छुट्टी के लिए आवेदन लिखना है तो छुट्टी के लिए आवेदन के लिए आपको ईमेल का यूज करना चाहिए। किसका यूज करना चाहिए? ईमेल का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फीडबैक खालिस्तान प्रकार की होती है। फीडबैक लगभग 3 प्रकार की होगी, आप लोगों को याद रखना है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। और प्रभावी संचार के मूल सिद्धांतों को 7C के नाम से जानते हैं। कौन सा सी? 7C। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, दैट इज एन एक्सेलेंट पेंसिल। क्योंकि पेंसिल पेंसिल एक्सेलेंट है, तो एक्सेलेंट के सामने क्या यूज करते हैं? एन। आर्टिकल क्या आएगा यहाँ पर? यहाँ पे आर्टिकल आएगा एन, मतलब 20 नंबर पे होगा एन। ये थे आपके 20 क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुविकल्पी प्रश्न। 1 अंक वाले ये प्रश्न होंगे और 1 अंक वाले प्रश्नों में सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो देखिए क्या है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में दिए गए डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं उपयोग की जाती हैं? तो इसका आंसर है, मतलब ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, पेज बॉर्डर्स है, एनवलप है, पिक्चर फ्रॉम फाइल्स है, या इंडेक्स एंड टेबल्स है। तो हम कहेंगे इसका राइट आंसर होगा पिक्चर फ्रॉम फाइल। लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर डॉक्यूमेंट को बनाना है तो इसके लिए कौन सी विशेषताएं उपयोग करेंगे? हम करेंगे पिक्चर फ्रॉम फाइल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2,
राइटर में स्टाइल मेनू साइड बार से काम करने के विकल्प प्रदान करता है। कौन कौन से विकल्प प्रदान करेगा? पैरा स्टाइल करेगा, फ्रेम स्टाइल करेगा, पेज स्टाइल करेगा, यानी उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा कि राइटर में स्टाइल मेनू जो होगा, जो साइड बार से काम करने के विकल्प प्रदान करेगा, ये सभी करेगा, पैरा स्टाइल, फ्रेम स्टाइल और पेज स्टाइल। क्वेश्चन नंबर 3, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट क्या है? तो हम कहेंगे यह एक प्रकार के डॉक्यूमेंट होते हैं। टेम्पलेट क्या होते हैं? एक प्रकार के डॉक्यूमेंट होते हैं। ठीक है, प्री डिटरमिन किया गया, ये नहीं होगा। एक प्रकार की स्टाइल, ये भी नहीं होगा। राइटर में डॉक्यूमेंट क्लस्टर, ये भी नहीं है। सही उत्तर क्या है? एक प्रकार का डॉक्यूमेंट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन आपके पेज की डॉक्यूमेंट स्टेटस पृष्ठों की संख्या बताता है? तो स्टेटस बार बताता है। स्टेटस बार में आपको डॉक्यूमेंट की संख्या में पृष्ठों की संख्या पता चलेगी। जैसे स्टैंड बार, ये बिल्कुल नहीं, फॉर्मेट से नहीं होगा, और टाइटल नहीं बताएगा। टाइटल बार तो टाइटल को बताएगा। स्टेटस बार जो होगा वह आपको क्या बताएगा? किसी भी पृष्ठ की संख्या को बताएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्टाइल मेनू को एक्सेस करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग होगा? तो स्टाइल मेनू को अगर आपको एक्सेस करना है तो इसको 3 तरीके से किया जा सकता है। F1 फंक्शन कुंजी से, फिर साइड बार मेनू से कर सकते हैं, और टूल बार फॉर्मेटिंग से। उपरोक्त सभी। ठीक है, फिर से समझिए, स्टाइल मेनू को एक्सेस करने के लिए किसका उपयोग किया जा सकता है? तो हम कहेंगे F1 कुंजी से, F11 कुंजी से कर लेंगे, फंक्शन कुंजी से, साइड बार मेनू से कर लेंगे, और टूल बार फॉर्मेटिंग से कर लेंगे। तो इसका आंसर उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न क्रमांक 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 पे, पृष्ठ की पृष्ठभूमि में जो टेक्स्ट या इमेज धुंधली फ्लैंटी दिखाई देती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे वाटरमार्क कहते हैं। क्या कहते हैं? वाटरमार्क, है ना। जैसे हम आपको बता दें कि यहाँ पे ये जो आपको येलो कलर में दिख रहा है, जैसे 1 मिनट, ये जो आपको दिखाई दे रहा है येलो कलर में, ये 12 मिनट कुछ सेकंड जो चल रहा है, ये वाटरमार्क है। इस टाइप से आपको जो टेक्स्ट है वो धुंधला दिखाई देगा, उसको आप कहेंगे वाटरमार्क। क्या कहेंगे? वाटरमार्क। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया? वाटरमार्क। ट्रेडमार्क नहीं होगा, कॉपीराइट और एम्बॉक्सिंग भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, इमेज फॉर्मेट में जेपीजी या जेपीईजी का क्या अर्थ है? तो अगर हम जेपीईजी की बात करें तो इसका मतलब है ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप। जेपीईजी, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। तो इमेज फॉर्मेट में आपको याद रखना है, जेपीजी का मतलब भी वही होगा, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, और जेपीईजी का भी वही अर्थ होगा। ठीक है, ये याद रखेंगे, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। आप अपने फोटो पे जाकर के देखिए, आपके मोबाइल गैलरी में आपको वहां जेपीजी फॉर्मेट में आपको इमेजेस दिखाई देंगी। ठीक है, फुल फॉर्म क्या हो गया? ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स प्रॉपर्टीज टूल बार में प्रदान किए गए समूह विकल्प हैं। तो क्या क्या है? हम कहेंगे एग्जिट ग्रुप है, अनग्रुप है, और ग्रुप एंटर है। ये तीनों के तीनों होंगे। ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स में जो प्रॉपर्टीज टूल बार होते हैं उसमें कौन कौन से विकल्प होंगे? तो हम कहेंगे एग्जिट ग्रुप होगा, अनग्रुप होगा, और साथ में ग्रुप एंटर, यानी तीनों के तीनों सही आंसर हो जाएंगे हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 9 है, निम्न में से कौन सी इमेज फाइल के लिए सही फाइल एक्सटेंशन नहीं है? निम्न में से कौन सी इमेज फाइल के लिए फाइल एक्सटेंशन नहीं है? तो हम कहेंगे जीआईएफ बिल्कुल है, जेपीईजी ये भी है, पीएनजी ये भी है, ओडीटी ये फाइल एक्सटेंशन नहीं है। ये फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? तो आप लोगों ने फोटोज देखे होंगे जेपीईजी फॉर्मेट में, आपने पीडीएफ देखे होंगे, तो पीडीएफ के लास्ट में लिखा आता है पीडीएफ, है ना। तो पीपीटी लिखा आता है, पीपीटीएक्स लिखा आता है, तो ये लास्ट में जो लिखा आएगा वही होता है क्या? एक्सटेंशन, फाइल एक्सटेंशन। जो भी फाइल का नाम होगा उसके लास्ट में ऑटोमेटिक लिखा जाता है, आप उसे ही कहते हैं फाइल एक्सटेंशन। तो ओडीटी ये नहीं होता किसी भी इमेज के लिए। इमेज में या तो जीआईएफ मिलेगा, जेपीईजी मिलेगा, या पीएनजी मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इमेज टूलबार इनके लिए एक उपकरण प्रदान नहीं करता है, फ्लर्टिंग, क्रॉपिंग, कॉपीइंग एंड फ्लिपिंग। तो कॉपीइंग का जो है इमेज टूलबार नहीं प्रदान करेगा, बाकी ये तीनों ऑप्शन देगा। ठीक है, क्या क्या देगा? तो हम कहेंगे इमेज जो टूलबार होता है उस इमेज टूलबार में फ्लर्टिंग होता है,
क्रॉपिंग होता है, फ्लर्टिंग आप कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं, फ्लिप कर सकते हैं, बस कॉपी नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? कॉपी नहीं कर सकते। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा संपूर्ण डॉक्यूमेंट चुनने के लिए शॉर्टकट कुंजी है? तो संपूर्ण डॉक्यूमेंट के लिए अभी हमने बताया था कंट्रोल प्लस ए, ये संपूर्ण डॉक्यूमेंट चुनने के लिए मतलब कंट्रोल प्लस ऑल, आप ऐसा समझ ले, ए फॉर ऑल डॉक्यूमेंट को अगर चुनना है तो उसके लिए शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, कंट्रोल टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी? अगर आपको टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स खोलना है तो उसके लिए आपको शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एन का यूज करना पड़ेगा। किसका यूज करना पड़ेगा? शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेम्पलेट डायलॉग्स बॉक्स खोलने के लिए विकल्पों में से कौन सा अनुक्रम सही है? तो हम कहेंगे पहले फाइल को ओपन करेंगे, फिर टेम्पलेट को, फिर मैनेज टेम्पलेट को। ठीक है, मैनेज टेम्पलेट नहीं, पहले फाइल, फिर टेम्पलेट, फिर मैनेज टेम्पलेट। पहले इंसर्ट टेम्पलेट नहीं, इंसर्ट थोड़ी ना करना है हमको, पहले हमको ओपन करना है। तो ओपन करने के लिए पहले क्या करेंगे? फाइल पे जाएंगे, फाइल के बाद में टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे, टेम्पलेट के बाद में मैनेज टेम्पलेट। तो इस प्रकार से टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 है, डॉक्यूमेंट में किए जा रहे परिवर्तनों की रिकॉर्डिंग शुरू करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी, डॉक्यूमेंट में जो भी परिवर्तन कर रहे हैं तो परिवर्तन क्या कर सकते हैं आप? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, इससे आप जो भी परिवर्तन कर रहे हैं उसमें रिकॉर्डिंग शुरू कर सकते हैं। इसके लिए शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। ये इसके पहले भी हमने जब मतलब खालिस्तान वाले सवाल किए थे वहां पे भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, याद रखेंगे। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी क्या करेगा? परिवर्तनों की रिकॉर्डिंग करेगा, परिवर्तनों की रिकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस मेनू में ट्रैक परिवर्तन के विकल्प है? तो ट्रैक परिवर्तन के विकल्प एडिट मेनू में उपलब्ध होते हैं। कौन से मेनू में? एडिट मेनू में। तो प्यारे बच्चों, हम ये कहें कि अब तक हमने क्या क्या किया? अब तक हमने जो सही खालिस्तान वाले क्वेश्चन थे वो देखे, फिर उसके बाद में हमने सही विकल्प वाले क्वेश्चन किया। वापस से कुछ और रिक्त स्थान होंगे और ये रिक्त स्थान लगभग 35 रिक्त स्थान है, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें और जितनी बातें आपको बताई जा रही है इसका बार बार रिवाइज कर लें एग्जाम से पहले, बहुत हेल्पफुल होंगी ये आप लोगों के लिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। जय हिंद।